नाइन्थ चैप्टर के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल्स देख चुके थे, शुरू के दो। थर्ड एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में दिया था एज़ यूजुअल। कुछ बच्चे में तो रेगुलर हैं होमवर्क्स में। एग्जाम्पल 3, एक ऑब्जर्वर है, मतलब कि एक दर्शक है, ठीक है। वो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, और वो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज़ 45 डिग्री। हर आई, पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ लड़कियां हैं, समझ रहे हैं आप? नारी शक्ति को कितना बढ़ावा मिलता है इस बुक में। तो शी इज़ स्टैंडिंग 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी, राइट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई इज़ 45 डिग्री। तो आपको ध्यान देना है, अगर ये चिमनी 50 मीटर है, अगर इफ़, तो भैया उस लड़की की हाइट जो कि 1.5 मीटर है, 150 सेंटीमीटर है, 5 फुट की जो लड़की है उसको दूर करो उससे, आई मीन माइनस करो, तब जाके आपको एक फ्रेश परपेंडिकुलर मिल पाएगा जिसका बेस आपको दिया है उस राइट एंगल ट्रायंगल का 28.5, बिकॉज शी इज स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ओके, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स बेस इज गिवन टू यू। व्हाट इज दैट? 28.5 मीटर, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द चिमनी यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले आप एक काम करो, आप पहले वो हाइट निकाल लो जो कि उसकी आई के अप्रॉक्स है, ठीक है। चलो, गौर से देखना इस सवाल को। ये रही चिमनी, इतनी लंबी है हमारी लड़की। हमारी लड़की तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे सर रिश्ता लेके जा रहे हैं। ये चिमनी, ठीक है। ए सी इज द हाइट ऑफ चिमनी, जो कि आपको निकालनी है, ठीक है। ए सी इज द height of chimney. AC is the chimney of height h मीटर, ठीक है। ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। AC इज द चिमनी ऑफ हाइट h मीटर, ये आपने लेट किया हुआ है। EF is the observer of height, कितनी लड़की की हाइट? 1.5 मीटर, ठीक है। ये दो स्टोरी राइटिंग हो गई। हैंस ए बी निकालना है, तो ए सी में से हाइट ऑफ ऑब्जर्वर माइनस कर दो, कितनी? h माइनस 1.5 मीटर, ठीक है। ये कितना दिया आपको? h माइनस 1.5, क्योंकि ये दिया था आपको 1.5, है ना। आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में,
सॉरी इस रेक्टेंगल में, तो ई एफ इक्वल टू बी सी। जब हम ए बी लेंगे तो पूरी ए सी यानी पूरी चिमनी से लड़की की हाइट माइनस कर देंगे, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सिर्फ इतने का बन रहा है, ना कि इस पूरे का। बात समझ में आ रही है? तो ए बी की वैल्यू लेनी है हमको। हमारी दो स्टोरी लाइनिंग हो गई, एक चिमनी, एक लड़की, और एक ए बी, ठीक है, ढाई एक तरह से। डिस्टेंस, एक काम करो, यहाँ एक वर्ड लिख लो, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड ऑब्जर्वर CF इक्वल DE इक्वल 28.5 मीटर। क्या लिखा है सर ये? गिवन। ठीक है बच्चा लोग, सर इतनी स्टोरी राइटिंग क्या करेंगे अपन सर, मतलब क्या मिलेगा? इम्प्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल AEB आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है बच्चा लोग, आपको ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको ये बेस दिया हुआ है, कितना? 28.5। यानी आपको क्या दिया हुआ है? हाँ, साइन cos tan में से परपेंडिकुलर एंड बेस इज व्हाट? 10। चलो, इन राइट ट्राइंगल ABE tan थीटा बराबर AB अपॉन BE। BE इतना दिया है, AB इतना दिया हुआ है, tan 45 बराबर AB की वैल्यू कितनी है बेटे? H माइनस 1.5। BE कितना है? 28.5। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? बाय टेबल 1 H माइनस 1.5 डिवाइड बाई 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई से 28.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू H माइनस 1.5। 28.5 माइनस 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 में से एक गया 27 और 0.5 गए 27। ये आ गई वैल्यू H की। सर H तो पूरे की आ गई सर, निकालना था जो है ना, क्योंकि ये पूरा था आपका H और ये इतना हाफ था H माइनस 1.5। यस, पूरे की आ गई, ये आंसर आ गया आपका। लिख देना हाइट ऑफ चिमनी। ठीक है, सवाल देख लो एक बार। इसका सेकेंड हाफ है, वीडियो पॉज कर लेना। इसका शुरुआती हाफ है, इसका डायग्राम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, नाम क्या है? 3। ठीक है, ये रहा पहला हाफ, वीडियो पॉज, वीडियो ऑफ। ये रहा दूसरा हाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4। जैसा कि मैंने बताया था कुल 7 एग्जाम्पल्स हैं, तो अभी 2-3 दिन आपके एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है, सवाल का थोड़ा सा एक लेवल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, डिप्रेशन नहीं आया अब तक, पूरे चैप्टर में एलिवेशन ही है नहीं, 6वें और 7वें में डिप्रेशन भी है, देखेंगे। एग्जाम्पल 4, फ्रॉम अ पॉइंट, लेट मी जूम फॉर यू।
from a point on the ground, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 मीटर tall building is 30. ये रहा आपका डायग्राम. इससे है ना पूरे टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो कि 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, अभी हमने फ्लैग शामिल नहीं किया है. बी इज़ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री. लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्टेड हो रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट पी इज़ 45 डिग्री. यानी कि पॉइंट पी से, जो ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, उसका फ्लैग का टॉप देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो पॉइंट पी से अगर आप बिल्डिंग का टॉप देखोगे तो 30 डिग्री बनेगा. इतना सवाल समझ में आया. लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ निकालना है, यानी बी डी निकालना है, पॉइंट नंबर 1. फिर डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फ्रॉम द पॉइंट पी निकालना है, यानी ये आपका बेस निकालना है. तो मेरा हिंट है आपको बिल्डिंग दी हुई है. बिल्डिंग इज़ 10 मीटर, यानी कि छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 10. अब बेस निकाल लो. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10 30 रख के, 30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा एंगल यहाँ पे 30 बन रहा है, 45 तो वो पूरा है. एक बार ये आ गया. अब ये जो आपका डी ए है, डी ए ये है H + 10. क्यों? क्योंकि H हो गया फ्लैग और 10 हो गई बिल्डिंग, तो H + 10 नाम का परपेंडिकुलर और AP नाम का बेस रख के, जो AP अभी आप फाइंड करोगे जो कि 10√3 आएगा आपका, वो आप करोगे तो वो रख के आप अपना H निकाल सकते हो. सवाल बहुत आसान है, कायदे से आपको करना चाहिए. अगर आप ट्राई करना चाहो तो यहीं पे मतलब वीडियो पॉज कर देना, और नहीं बने तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना. ठीक है बच्चों, मैंने अपनी थोड़ी स्पीड स्लो करी है, धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है. पता नहीं क्यों चीटिंग का सहारा ले रहे हो या इतनी लेज़ीनेस भरी हुई है. ये रही बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको मतलब मालूम है 10 मीटर. बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड झंडा बनाया है मैंने ऐसा. एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर आप देखते हो तो एंगल बनता है 30. AB is the building of height 10 meter. Story writing. Distance between the foot of the building and the point P is BP equal x मीटर, जो कि निकालना है, सपोज्ड है. ठीक है, उसी पॉइंट P से अगर आप झंडे की तरफ देखते हो तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. दो एंगल दिए हैं, थीटा और फाई. ठीक है, इसकी लंबाई है BD. AD जो कि एक झंडा है, इसकी लंबाई है H मीटर, सपोज्ड वैल्यू. ठीक है, लिख दो यहाँ पे. AD is the flag of height H मीटर, सपोज्ड है. BP is the distance between the point P on the ground and building.
इक्वल टू x मीटर, ये निकालना है। AB इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग of 10 मीटर। ठीक है बच्चे लोग, मैंने 3 स्टोरी कवर कर दी, H, 10 और X, ये रहा X। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल APB इक्वल थीटा इक्वल 30 डिग्री और एंगल DPB इक्वल फाई इक्वल 45 डिग्री। सर फाई क्या होता है? जैसे थीटा एक सिंबल है ना, तो वैसे ही फाई एक सिंबल है एक्यूट एंगल दर्शाने का। ठीक है, छोटा पहले ट्राइंगल लो। इन राइट ट्राइंगल ABP, हमें कायदे से ही लेना है, ABP क्या, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर AB है, बेस BP है, जो हमको X दिया हुआ है, ये हमको 10 मीटर की बिल्डिंग दी हुई है, ये 10 30 है। फ्रॉम द टेबल 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू हो जाएगी 10√3, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732 इज़ द वैल्यू ऑफ √3। इतनी अप्रॉक्स वैल्यू आपकी x आ गई। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P इज़ x इक्वल 17.32 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्राइंगल DBP 1045, इसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू परपेंडिकुलर DB अपॉन BP। DB आपका है पूरा DB, H प्लस 10, ये रहा H प्लस 10। ठीक है, DB बेस क्या लेना है, X, यानी H प्लस 10, X की वैल्यू कितनी होती है 17.32, अभी निकाली आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1732 इक्वल H प्लस 10, 1732 H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.00 माइनस हो जाएगा 17.32 से, कितना आंसर आ जाएगा, ये हाइट ऑफ फ्लैग आ गई। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले सम में हम एग्ज़ाम्पल 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।